जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरे भाई, मेरे कैमरामैन कासिम पिजन व्लॉग्स, इनका चैनल भी है, प्लीज़ उसे भी विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों क्योंकि एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस्ताज़ा के पास भी जा रहे हैं और जो नॉलेज अपने पास है वो भी आपको फराहम कर रहे हैं। तो दोस्त मुख्तलिफ कमेंट करते हैं वीडियोस पर, इसका इलाज बता दें, ये चीज़ बता दें, ये चीज़ बता दें। कुछ दोस्तों की बातें दोस्तों समझ आ जाती हैं, कुछ दोस्तों की क्योंकि वो जब लिख देते हैं शायद कि वो उनका कबूतरबाजी से शायद ताल्लुक नहीं होता, वो नॉर्मल कबूतरबाज होते हैं और बात पूछ लेते हैं बहुत बड़ी कि शायद उसका सर पाँव भी ना हो उस सवाल का। अब जो कि मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा जो कमेंट आए हैं। फिर कुछ दोस्त कहते हैं जवाब नहीं देते, तो जो दोस्तों जहाँ तक मेरी कोशिश होती है तो मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। इसी तरह ही है, प्यार मोहब्बत है आपके साथ, आप ही की वजह से ये चैनल चल रहा है। आप लोग विज़िट करते हैं, व्यूज़ देते हैं, पसंद करते हैं, तो ये सब आप ही की वजह से है। आप ही हमारी ताकत है, आपका और हमारा प्यार भरा सिलसिला है। तो मेरी हर पल कोशिश होती है, फैमिली वाला बंदा हूँ दोस्तों, किसी टाइम होता है, नहीं होता, तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों को जवाब दूँ। मैंने एक दो वीडियोस पर अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन किया है, तो मुझे कॉल्स भी आई हैं व्हाट्सएप पर भी, तो जितनी मुझसे बात हो रही है तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं अब अपने दोस्तों के जो मैसेजेस आए हैं वो आपको सुनाता हूँ। तो ये जी, एक भाई ने ये पूछा था, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुपेक्स और पिंकी का इस्तेमाल कहा था नहलाई के लिए कि वो करे। उस भाई ने यूज़र आ रहा है, उनका नाम तो नहीं आ रहा, कि तो वो उन्होंने कहा है जी पानी पीने से नुकसान तो नहीं होगा। भाई जो कि मैं बता रहा हूँ, मेरा इस चीज़ पर तजर्बा है तो मैंने आपको बताया था। तो ये नहीं है कि आप प्यासे रख लें कबूतरों को और ये पानी भी पिला दें। वैसे नोके लगाते हैं, जब आप नहलाई के लिए पानी रखेंगे उससे पहले आपने पानी तो खुडे में रखा ही होता है ना, पिलाया तो होता ही है कबूतरों को, तो नोक शोक लगाते हैं, एक आधा घूंट भी लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल नहीं है, मेरा यकीन है क्योंकि मैंने ये काम किया, तो कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, मोर्टीन का कुपेक्स और पिंकी ये डाल देंगे तो इससे नहलाई दें कबूतरों को, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। परों की जुएँ भी, जो जरासीम परों पर भी लगे होते हैं, पाँव पर लगे होते हैं, बीठे वगैरह, वो सब धुल जाती हैं। हफ्ते बाद अपने लाई दिया करें, अपने कबूतरों के वेट देखें। ठीक हो गया। ये उस भाई के लिए जिसने ये, फिर एक ने किया जी उस्ताद जी, ये है जी शाह, एक मिनट जी, सॉरी, शाह इलिया, ये ज़रा पढ़िएगा, शाह क्या लिखा हुआ है जी, शाह जिलियाज कुछ इकट्ठा लिखा हुआ है, ज़रा पढ़िएगा, सेकंड वाला पानी के नीचे शहजाद है, शाजिल शहजाद, ऐसे शाजिल शहजाद, वो इकट्ठा लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों अच्छा, तो इस भाई ने कहा है जी उस्ताद जी बैसाख के लिए दाना पानी। तो मैं अपनी पहले भी वीडियोस में दोस्तों को बता चुका हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग ही कोई चीज़ होती है, दाना पानी भी है। तो वो तो अब मेरे ख्याल में शायद ही यूट्यूब पे कोई ऐसी कोई चैनल हो जिसने दाने पानी के मुतल्लिक वीडियो ना बनाई हो। तो दोस्तों यही कुछ ही होता है जो दूसरे उस्ताज़ा बताते हैं, मोटीवाल बता रहा है, कोई एवल बता रहा है, बैसाख की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्वांटिटी भी बता रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से सब बता रहे होते हैं, तो वो बेस्ट है। ठीक है, और अगर मेरी आप राय भी ले लें तो मेरी भी यही है, मोटीवाल आप ले लें। ठीक हो गया। ये आप रात के टाइम 10 बजे के करीब पूरी गोली को पीस लेना मोटीवाल की, और साथ आप ले लें डेल्टा काटल। ठीक हो गया, और आधी गोली एवल की, इन तीनों गोलियों को आपने पीस लेना है
और जो छोटा कैप्सूल होता है ना जी 0 साइज का, उसका जो कैप्सूल के ऊपर वो जो टोपी होती है उसकी उसका कैप होता है, उसको आधा भरना है, उसको आधा भरना है। तो बंद करके आपने 11 बजे सादे पानी के साथ लगा दे तो कबूतर इंशाल्लाह उड़ जाएगा दोस्तों। तो कहने की बात बता क्या है, ग्राउंड बनाना होती है दोस्तों। ये जिस भाई ने मैसेज किया ना, कबूतर की ग्राउंड बनाना होती है, कबूतर को बाजी के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। अब आपका कबूतर ही नहीं तैयार तो दाना पानी वहां पे क्या करेगा, ठीक हो गया ना। तो उसको बनाना होता है, बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे सीन देखे हैं दोस्तों कि दाने पानी की जरूरत नहीं पड़ी, दाने पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। कबूतर को बना कर लेके आए हैं, बनाकर क्या उसकी फड़के लिए, उसकी फड़के ज्यादा ले लिए, डक उड़ान पे ले लें, ज्यादा ले ले, सर नहीं मारते तो वो डक उड़ान पे ज्यादा फड़के ले ले, 20 फड़के लेके बाजी में लेके आए। डक उड़ान की 40 दिन उड़ाए, मैं 40 दिन का प्रोसीजर होता है, एक दिन उड़ाना, एक दिन डक देनी, एक दिन उड़ाना। 20 फड़के लेके बाजी में आए, इंशाल्लाह कबूतर जाया नहीं होंगे। आप कोई उनके साथ गलत हरकत ना कीजिएगा, कोई ओवर डोज ना कर दीजिएगा। उनको आए को संभालना है, बाजी वाले दिन नहीं जो आपने पीछे फड़के लिए हैं, उसमें आए को संभालना है। सुबह के टाइम उसकी पोर्ट खाली हो, पलटना आपको आता हो कबूतर अच्छे तरीके से, 1 घंटा पहले आप पलटें। आए हुए को मैं पहले पीछे भी वीडियो बना चुका हूँ, वही वीडियो बनाई होती है संभाल के मुतल्लिक, तो उसी पर मैसेज आ जाता है। तो मेरे ख्याल में शायद मेरे दोस्त गौर से नहीं सुनते मेरी बातों को, तो ये उसके उनके लिए है। तो मेरी पिछली वीडियो देख लें आप, उस पर ये है, मैंने संभाल के मुतल्लिक बनाई हुई है, वो आप देख लीजिए, ठीक हो गया जी। फिर आंखों के बारे में एक दोस्त ने कहा है, तो दोस्तों लाइट आंखें खराब हैं तो डेक्साक्लोर बहुत अच्छा ड्रॉप है। अगर पानी वगैरह आंखों में आया, अगर वायरस वगैरह आ गया, जकड़ गई आंखें, रेशा वगैरह है आंखों में, आंखें बंद हो रही हैं, तो उसके लिए टेरीविड गोली आप तीसरा हिस्सा उसका दें, तो 10 सीसी पानी के साथ, तो दाना खिलाकर आपने देना है। अगर आप निहार मुंह देंगे तो साइड इफेक्ट होगा इसका, कबूतर मर भी सकते हैं, ठीक हो गया। ये तेज गोली होती है, तो इसका तीसरा हिस्सा आपने देना है। जो तीसरा हिस्सा नहीं बनाता उसको आधी देनी है, ठीक हो गया। तो 10 सीसी पानी जरूर देना है दाने के बाद। इंशाल्लाह व फजले खुदा सुबह ही जादू देखिएगा आप। ये वो जो लोग आंखों के बारे में कमेंट किया है, जिस भाई ने, याद करेंगे आप, ठीक हो गया। तो एक और अब कमेंट देखते हैं जी। अच्छा जी, अब एक और भाई हैं जी, उन भाई ने कहा है जी कि मैं पिजन लवर है जी, ठीक है जी, पिजन लवर उनकी आईडी है, कबूतरों की डिवर्मिंग। उन्होंने कहा है जी मैंने 2 माह पहले कबूतरों की डिवर्मिंग कर दी थी, तो क्या मैं अब दोबारा डिवर्मिंग कर सकता हूँ? अगर आपके देखे भाई खुड्डे साफ सुथरे हैं तो करनी पहले ही चाहिए दोस्तों, करनी पहले ही चाहिए, पुटाई से पहले, कम से कम 1 माह पहले। फिर उनको सेटिंग में लाकर खुड्डे अपनी साफ सुथराई कर ले, पर कबूतरों के खींचे, अच्छा दाना डालें, कुछ नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा कर सकता हूँ क्योंकि मैं कबूतरों को छोड़ देता हूँ, उनके पर छोटे ही होते हैं तो मैं बाहर छोड़ देता हूँ। तो वो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी कबूतरबाजी होती है, मगर दोस्तों जब कबूतरों के पर कच्चे हों तो आपने डिवर्मिंग नहीं करनी, कोई भी मेडिसिन उनको नहीं देनी, एंटीबायोटिक नहीं देनी, नहीं तो नुकसान उठाएंगे, उनके पर भी झड़ सकते हैं, उतर सकते हैं, ठीक है। ये आपने खास गौर करना है, ठीक है, इस बात पे। तो जो पहले आपने कर दिया है वही ठीक है, ठीक है। बाकी उनके दाने पानी का ख्याल रखें और अपने खुड्डों की सफाई रखें, कबूतर फिट रहेंगे, ठीक हो गया जी। फिर जी एक अमित शर्मा साहब हैं, वो कहते हैं कि जी उस्ताद जी आप शायद इंडिया से हैं, तो उस्ताद जी आप जवाब नहीं देते कमेंट का। तो मैंने अब उनका कमेंट ढूंढा है कि पता नहीं उन्होंने क्या मैसेज किया था, तो उनकी बात कुछ मुझे समझ नहीं आई, मगर फिर भी मैं समझा दूंगा। उन्होंने कहा जी 34 बाजियां लगी हुई हैं, 51 कबूतर है, पता नहीं शायद वो मुझे आजमा ही ना रहे हो या ऐसे ही सवाल ना कर दिया हो, शायद लगी भी हो, मैं उनको गलत नहीं कह रहा,
मगर जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है 34 बाजियां लिखा हुआ है और 51 कबूतर लिखा हुआ है, 10 मई को उनकी शुरू हो रही हैं, 28 मई को ख़त्म हो रही हैं, तो फिर 34 बाजियां कैसे बनती हैं? तो अब समझ हर बंदे की अपनी अपनी। खैर भाई, उसके लिए ये वो कह रहे 51 कबूतर हैं, तो 51 कबूतरों को हम कैसे लेकर आए? जेठ की बाजियां, तो भाई फड़के लें आप उनकी। आप समझदार हैं, जो कि आप जेठ उड़ा रहे हैं और 51 कबूतर उड़ा रहे हैं, ये कारीगर इस तरह के काम करते होते हैं, अनाड़ी इस तरह के काम नहीं करते। तो आप माशाल्लाह समझदार होंगे तो उनको बना कर लेके आए, उनकी फड़के लेकर आए, दूसरे तीसरे मारे, यहाँ तक के 10-10 दिन उनको उड़ाएं, 15-15 दिन लगातार उड़ाएं, निचोड़ दें अगर इस तरह की आपकी बाजी है तो, ठीक है। उसके बाद कुछ कबूतरों को आपने 10-10 दिन की रोक दे देनी है, नहीं उड़ाना बाजियों से पहले, पर बांध के बाहर छोड़ देना है, कोई 2-2 4-4 मिनट वो उड़ते रहे, इतने पर बांधने हैं, परवाज नहीं उनकी लेनी। और जिस दिन आपने बाजी में उनको पल्ला लगाना है ना, उस दिन उनकी पोट में पानी भर देना है कि वो उठ के बुलंदी भी ना कर जाएं, क्योंकि तंबड़ होंगे, क्योंकि आपने लंबी गेम खेलनी है। वो फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, कुछ कबूतर आपने तैयारी करके भी छोड़े होते हैं, उनको आप रोक लेते हैं, और जो आपने कोई 8-8 10-10 दिन की डक्कों पे छोड़े होते हैं, हफ्ते की डक्कों पे, क्योंकि लंबी बाजियां ना, तो वो फिर आहिस्ता 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 वो तकरीबन कोई 10-15 बाजियां आपकी उड़ जाते हैं। तो फिर ये इसी तरह गेम है, क्योंकि आप रोज की बाजियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो संभाल उसमें यही है, एहतियात से कबूतर को संभालें। रोज की बाजियों में गर्मियों की बाजियां होंगी तो बड़ी सख्त बाजियां होती हैं, दिन भी लग जाया करते हैं दोस्तों। तो जो भी आपने कबूतर अगर उसको भर के बिठाना है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये रिस्क होता है दोस्तों, कबूतर बाहर भी बैठ जाया करते हैं, ठीक है, घर बैठाने के चक्कर में। तो पानी के साथ आपने कबूतर को नहीं भरना, पानी के साथ भरेंगे कबूतर पानी लेके ऊपर चढ़ जाएगा। आपने उसको खुराक या चनों, खुराक से भर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, चनों बाद में पलटे भी नहीं जाते फिर आपसे। दोस्तों, आपने खुराक देनी है कबूतर को और पानी देना है, वो थोड़ा वेट बढ़ा जाएगा। ये उड़ाने से तकरीबन 15 मिनट पहले मौके पे नहीं करना, कर देना कि ताकि उसको पता चल जाए कबूतर को। तो फिर आप उड़ाएंगे, वो कबूतर हाइट नहीं करेगा, बुलंदी नहीं करेगा, बैठ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह आप उसको रोक के अगली बाजी के लिए छोड़ सकते हैं। मेरी बात शायद आप मेरे भाई समझ रहे हो। तो ये इसी तरह ही है, नंबर मैंने आपको दे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता करें, क्योंकि फिर वीडियो भी लेंथी हो जाएगी और बहुत सी बातें हैं जो मैं शायद ना बता सकूं इस पर भी, तो मगर मैंने आपको मेन बातें बता दी हुई हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो बाकी आपका और मेरा, हमारा प्यार भरा सिलसिला बंधा रहेगा। मिलते हैं नई बात के साथ, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।